नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्ज़ाम क्रैकर्स में, जहां हम आपको दोस्तों सीटेट के लिए और टेट के लिए और उसके साथ साथ सुपर टेट के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग सकें। और दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपका एक भी रुपया मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको फ्री में सारे मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड होंगे केआर एग्जाम क्रैकर्स में। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ, आपको बस वीडियो को वॉच करना है। जब भी आप फ्री टाइम मिलें, घर पर बैठें, तो 20 से 25 मिनट का हम वीडियो अपलोड करेंगे। इससे ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करेंगे समय, इसलिए आप 20 से 25 मिनट में कभी भी अपना टाइम निकाल के वीडियो देख सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ भी घर पे XYZ फ्री बैठे हैं, तो 20-25 मिनट के टाइम से आप अपना टाइम निकाल करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है थायराइड का नियम। दोस्तों थायराइड के बिना आप कह सकते हैं कि बाल विकास या मनोविज्ञान में या अधिगम के सिद्धांत की कल्पना नहीं की जा सकती है। थायराइड दोस्तों जिस तरह से शरीर में सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह दोस्तों अधिगम के जो नियम है उसके लिए थायराइड की ज़रूरत है। या कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसमें थायराइड के बिना मनोविज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए थायराइड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थायराइड के नियम से रिलेटेड जो हम अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है थायराइड के उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया को दोस्तों एसआर सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों कह रहा है थायराइड के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें से ये सीखने के सिद्धांत में, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार दोस्तों ये स्किनर से रिलेटेड है। आप जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में दोस्तों अंतर्नोद इम्पोर्टेंट है, अभिप्रेरक इम्पोर्टेंट है, और उद्दीपक दोनों, ये तीनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अंतर्नोद, उद्दीपक और अभिप्रेरण, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसने पूछा है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आंसर इसका क्या है, ए आंसर है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख लें, एक्सप्लेनेशन आपके सामने कह रहा है दोस्तों थायराइड के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया के में अंतर्नोद, अभिप्रेरण, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण हैं। मैंने बताया दोस्तों अभी कि जो थायराइड के नियम में क्या इंपॉर्टेंट है, सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरण, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत व्यवहार से संबंधित है। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार दोस्तों वो जो BF स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब बताइए 97 कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों 97 का सही आंसर क्या है, बी, थायराइड ने किया था दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक ये सबको आपको मालूम ही होगा जो बायोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, थायराइड के नियम बहुत ही फेमस है, उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आपको रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहा हूँ। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल थायराइड ने किया। पावला ने क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत, BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, और कोलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों देख लीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने किया था, एल थायराइड ने। इसको अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, उद्दीपक को आप लड़का मान लो, बॉय, और अनुक्रिया को मान लो गर्ल। ठीक है दोस्तों, तो उद्दीपक अनुक्रिया, एक लड़का एक लड़की थायराइड को पैदा हुई, ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया हो गया। पावलाव को क्लासिकल चीज़ें बहुत पसंद थी, तो पावला को क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत हो गया, ठीक है सर। और BF स्किनर को क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, BF स्किनर को क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, ठीक है। और स्टूडेंट्स
कोलर बहुत अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। कोलर बहुत अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे। तो ये चारों नियम को याद करने के तरीके मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए 98 का आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे सीखने के, एक मुख्य नियम और गौण नियम। तो उसमें ये बताना आपको कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा गौण नियम में शामिल नहीं है। तो दोस्तों 98 का सही ऑप्शन है डी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये दोस्तों गौण नियम में शामिल नहीं है, लेकिन जिस ऊपर के 3 हैं सदस्यता, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, ये सारे के सारे गौण नियम हैं, लेकिन ये चौथा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। सारे क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन मैं बहुत बेहतरीन लेके आया हूँ आपके लिए। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम संख्या कितनी है? 5। जो थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम उनकी संख्या है 5, जो कि निम्नलिखित हैं। बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम और सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। तो दोस्तों ये जो 5 नियम है जो कि गौण नियम है, इनको एक शॉर्ट ट्रिक्स में अपन समराइज करेंगे। वो कैसे? वो है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बी मास, बी फॉर बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एम फॉर मनोवृत्ति का नियम, ए फॉर आंशिक क्रिया का नियम, एस फॉर सदृशता का नियम, एस फॉर सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। तो बी मास से आप इसको याद रखेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी इसके लिए। बी फॉर बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम, सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। समझ में आएगा दोस्तों आपको? इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी समस्याएं मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अधिगम दोस्तों बोल रहा है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपक। थॉर्नडाइक का नियम दोस्तों क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया का नियम था। तो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपक और अनुक्रिया क्या था दोस्तों? अनुक्रिया के बीच संगति है। तो दोस्तों 99 पर सही आंसर क्या है? अनुक्रिया। उद्दीपन के साथ क्या रिलेशन आएगा? अनुक्रिया। तो 99 में दोस्तों सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संगति है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति क्या है? क्या है दोस्तों? अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया के बीच एक संगति है। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों आपको? कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक, जिसको कि स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया जो कि रेस्पॉन्स होता है, के बीच एक प्रकार का बंधन या संबंध बनते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले उद्दीपक अनुक्रिया का बंधन, एसआर बॉन्ड, ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि 100 क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया, किस शीर्षक से किया है? त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत। आंसर दोस्तों क्या है? बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। किससे सिद्ध किया दोस्तों? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया है। तो 100 का आंसर है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद क्या कहते हैं दोस्तों? संबंधवाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रित तत्व है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखने के लिए केंद्रीय तत्व क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोष परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ करता है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ से। कह रहा है कि सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सीखने में केंद्रीय तत्व क्या है? केंद्रीय तत्व मेन पॉइंट क्या है? पुनर्बलन। क्या है दोस्तों? पुनर्बलन।
और अनुक्रिया कैसी होनी चाहिए, संतोषजनक। अनुक्रिया का जो परिणाम है वो संतोषजनक होना चाहिए, तभी उद्दीपक अनुक्रिया का जो बॉन्ड होता है वो मजबूती से बनता है। मान लो मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, अब मुझे कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो मैं उत्तेजना से या कैसे सुदृढ़ता से उस काम को करूँगा, नहीं करूँगा, उत्तेजना नहीं रहेगी मेरे अंदर, तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा है कि अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया को सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम नियमों में शामिल नहीं है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। आप जानते ही हैं थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए थे, एक प्राथमिक नियम, एक द्वितीय नियम। तो दोस्तों जो प्राथमिक नियम थे वो कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था और तत्परता का नियम था। ये जो है दोस्तों प्राथमिक नियम है। लेकिन जो गौण नियम है वो साक्षात्कार का नियम है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो गया कि थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो आंसर ए, साक्षात्कार स्थानांतरण का नियम। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखेंगे आप और भी क्लियर चीज़ें आपको हो जाएंगी। इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा बेहतरीन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। बिल्कुल ही आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। डिफरेंट स्टेट्स के टेट्स के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आ चुके हैं, उन जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो सकें। तो आप बस मन लगा कर पढ़ते रहिए, वीडियो वॉच करते रहिए। कह रहा है E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। जो मुख्य नियम है वो दोस्तों आपके सामने मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये तीनों को आप इस तरह से याद रख लीजिए, TAP, टैप यानी नल, T फॉर तत्परता, प्रभाव का नियम, T फॉर तत्परता हो गई दोस्तों, A फॉर अभ्यास हो गया और P फॉर प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? TAP मेरे भाई बहनों, TAP तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम हो गया। और नेक्स्ट जो गौण नियम है उनको किस प्रकार से याद करेंगे वो भी देख लीजिए। गौण नियम कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहदृश्यता का नियम, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। इसको अपन लिखेंगे बी मास। कैसे याद रखेंगे? बी मास। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहदृश्यता का नियम, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। हो गया क्लियर? बी मास, ये है अपना बी मास, बी मास। और ये जो ऊपर के हैं दोस्तों ये हैं अपने टैप। क्या है दोस्तों? ये हैं दोस्तों टैप। क्या है दोस्तों? टैप। ये हैं दोस्तों अपने क्या? TAP टैप। और ये हैं बी मास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे जो मैंने आप समझाने की कोशिश करी है, जो शॉर्ट ट्रिक बताएं बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को बताता है। तो कौन सा उसका नियम है जो सीखने में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को बताता है? 102 का दोस्तों सही आंसर है बी, प्रभाव का नियम। दोस्तों किसका नियम? प्रभाव का नियम। देख लीजिए, कह रहा है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में सीखने के लिए दंड एवं पुरस्कार के महत्व को बताया गया है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप हमेशा देखेंगे कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से हरियाणा में आ चुका है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में, कोई MP में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ जिससे आपके बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। कह रहा है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि 103 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? 103 का आंसर दोस्तों ए, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। कह रहा है कि तत्परता के जो तत्व हैं वो एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन होता है क्योंकि विद्यार्थी में तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तत्परता के तत्व हैं। तो दोस्तों तत्परता के तत्व क्या कहें? देख लीजिए आप,
परिस्थितियाँ हैं, आपकी परिस्थितियाँ कैसी होंगी उस पर तत्परता डिपेंड करती है। सामाजिक आपका जो परिवेश है उस पर तत्परता डिपेंड करती है, मतलब आप कितने इच्छुक हैं कोई काम करने के लिए, सीखने के लिए, आपका सामाजिक परिवेश कैसा है उस पर डिपेंड होगा। बुद्धि का विकास, आपका बुद्धि का विकास कैसा होता है, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें तत्परता कम होती है थोड़ी। विषय वस्तु की समझ होना और अभिप्रेरणा का स्तर, ये सब चीज़ें दोस्तों तत्परता के तत्व में सीमित है, निहित हैं। तो ये सब चीज़ें तत्परता के तत्व में अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 104 है। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावित तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम दोस्तों मालूम है आपको, जो जल्दी सीखता है, देख लीजिए। थॉर्नडाइक के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावित तरीके से सीखता है। यह तत्परता के नियम को प्रदर्शित करता है। बताया मैंने दोस्तों, थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था और तत्परता के नियम के अंदर बालक सीखने में क्या करता है? जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यदि वो तैयार होता है मन से सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 105। कह रहा है जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका कर रहा है दोस्तों? इन में से किस नियम का उपयोग कर रहा है? 105 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? 105 का सही आंसर है दोस्तों सी, प्रभाव के नियम का। कैसे कर रहा है? एक्सप्लेनेशन देखिए। अध्यापक द्वारा छात्र को सफलता का एहसास कराना प्रभाव के नियम के का उपयोग है। तो दोस्तों ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है, किसी भी छात्र को हम सफलता का यदि एहसास करा रहे हैं तो। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 104 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल रखी है। कोई कॉलेज जाने वाली लड़की है, वो फर्श पर कोट फेंक देती है आके। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी में टांगो। तो उसकी मम्मी उसको एक नियम डेवलप करवा रही है, बाहर कमरे में जाओ, कमरे के बाहर खूंटी है, उस खूंटी में टांग के आओ। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। तो दोस्तों 106 में आंसर क्या होना चाहिए? बी का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का। कैसे है दोस्तों? आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है प्रश्नगत उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण है। इसे प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि पहले वो जो कोट को नीचे फेंक देती थी, फिर उसकी माँ ने जैसे उसको गाइड किया तो खूंटी में डालना सीख गई, तो उसने अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। तो TAP बनाइए। तत्परता हो गया, अब अभ्यास हो गया, प्रभाव हो गया, खेल नहीं है, सीधी सी बात। खेल का नियम या खेल नहीं है इसके अंदर, देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक दोस्तों काम कर रही है मेरी। खेलने के सीखने के नियम में शामिल नहीं है, खेल सीखने के नियम में शामिल नहीं है। कह रहा है जो खेल है वो सीखने के नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने इस संबंध में बृहत अध्ययन किया एवं निष्कर्षतः अधिगम सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, मतलब TAP, जिससे नल टैप पानी पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है बहुत ही क्वेश्चन इजी हो गया होगा अब तक दोस्तों। तत्परता का नियम किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। मज़ा आ रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन करने में? ऐसा ही दोस्तों मज़ा आएगा आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने में। बस जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए आप, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक द्वारा तत्परता का नियम दिया गया। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया उसे आनंद देती है, तो वह कार्य तेज़ी से करता है और जल्दी सीखता है। मेरे भाई बहन, कैसे लग रहा है आपको तैयारी करके? अच्छा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा ही इंटरेस्ट आपको बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो 109 का सही आंसर है दोस्तों सी, लक्ष्य। यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो हम प्रयास करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जब प्रयास नहीं करेंगे तो त्रुटि होंगी ही नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लक्ष्य। क्या है दोस्तों? लक्ष्य। कैसे हैं देख लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में पाया कि थॉर्नडाइक ने
किसके माध्यम से प्रयोग किया था? बिल्ली के माध्यम से। और बिल्ली के माध्यम से भोजन रखा गया था, तो उसके सामने लक्ष्य था जिसको वो कोशिश करती थी पाने की। तो दोस्तों इसको याद रख सकते हैं, थांडाइक ने एक बिल्ली पाल रखी थी। क्या पाल रखी थी? बिल्ली। बिल्ली किसने पाली थी? थांडाइक ने। तो बिल्ली के भोजन के रूप में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास एवं त्रुटि करती थी, अंततः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल होती है। इसलिए थांडाइक ने लक्ष्य या पुनर्बलन को, लक्ष्य को दोस्तों क्या बोलते हैं? थांडाइक ने लक्ष्य या पुनर्बलन को प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का केंद्रीय तत्व माना है, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको। समझ में आ गया दोस्तों आपको? इसको दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ कि थांडाइक ने लक्ष्य या पुनर्बलन को, लक्ष्य या पुनर्बलन को, लक्ष्य को अपन पुनर्बलन भी कहते हैं, को त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत में केंद्रीय तत्व माना है। मेन चीज़ है, आपके सामने लक्ष्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखो, ये क्वेश्चन भर भर के आया दोस्तों। कहाँ कहाँ आया दोस्तों? देखिए, HP टेट, UP टेट, छत्तीसगढ़ टेट, UP टेट, झारखंड टेट, ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेके आए दोस्तों हम। कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका कलेक्शन, सॉरी दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चनों का हम कलेक्शन लेके आए जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आपको मालूम ही है, त्रुटि एवं प्रयास या भूल प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। क्या दिया था दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों बी, थांडाइक ने। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। कह रहा है सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थांडाइक ने दिया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके लिए थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। तो दोस्तों याद रख लीजिए, थांडाइक ने बिल्ली पर किया, या आप ऐसे याद रख सकते हैं थांडाइक ने एक बिल्ली पाल रखी थी। इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटि, जिसे भूल कहते हैं, करते रहने से धीरे धीरे कार्य करने की परिपक्वता आ जाती है। आप गलती करेंगे तो बार बार उस गलती को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप में क्या आएगी? परिपक्वता आ जाएगी। नए क्वेश्चन दोस्तों 111 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। कौन है दोस्तों? थांडाइक। सीखने के नियम प्रतिपादक कौन है? थांडाइक। ये छत्तीसगढ़ टेट में आया दोस्तों। कह रहा है थांडाइक सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। थांडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं दोस्तों? TAP, टैप, अभ्यास का नियम। क्या बताया दोस्तों? अभ्यास का नियम बताया, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम बताए हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है। तो मेरे भाई बहनों, आपके लिए मैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ऐसे ही बेहतरीन आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही कम मेहनत में अच्छे से हो सके। कह रहा है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया। किसने दिया दोस्तों? अधिगम में प्रभाव का नियम TAP, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? थांडाइक ने दिया था। देख लीजिए यहाँ पे, थांडाइक ने अधिगम के सीखने मुख्य 3 नियम बताए हैं। क्या बताए हैं? TAP जो मैंने अभी बताया, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास बताया दोस्तों। कह रहा है प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करता है। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने अति आवश्यक हैं। कौन कौन से कार्य करने अति आवश्यक हैं? देख लीजिए दोस्तों। शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों को उत्साह कराना चाहिए। शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम को विकसित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़े। समझ में आ गया दोस्तों? प्रभाव के नियम हम अपने टीचिंग में किस तरह से एक शिक्षक अप्लाई कर सकता है, वो समझाना चाहता है दोस्तों, कि आप प्रभाव के नियम का शिक्षकों की भलाई के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थांडाइक ने किया दोस्तों, जो कि बिल्ली के ऊपर किया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थांडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, या SR थ्योरी बॉन्ड भी कहते हैं। थांडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थांडाइक ने दिए हैं। किसने दिए हैं दोस्तों? थांडाइक ने दिए हैं। सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं थांडाइक ने, और 5 गौण नियम दिए हैं।
सीखने का देख लीजिए आपके सामने दोस्तों, सीखने का नियम थार्नडाइक ने प्रतिपादन किया। थार्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थार्नडाइक है, EL थार्नडाइक। ये USA के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के, USA के। कहाँ के हैं? USA के। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्यों के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। इसलिए थार्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की नींव किसके अनुसार पड़ी? थार्नडाइक के नियम के अनुसार पड़ी। थार्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए। थार्नडाइक के सीखने के नियम मुख्यतः कौन से हैं? 3 हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसलिए थार्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से शरीर को सांसों की ज़रूरत है, तो मनोविज्ञान की थार्नडाइक की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो कि 115 क्वेश्चन है। कह रहा है साहचर्य के नियम, साहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम का नियम और डी, ये सब है, ये सभी। तो दोस्तों साहचर्य का नियम दोस्तों सही आंसर क्या है? डी, ये सभी। साहचर्य का नियम क्या है? समानता का नियम है, समीपता का नियम और वैषम का नियम। ये तीनों साहचर्य के नियम के अंतर्गत आते हैं, समानता, समीपता और वैषमता। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि 116 है। देख लीजिए। कह रहा है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है दोस्तों? डी, तत्परता से। बताया था आपको, TAP ये मूलभूत नियम है, प्राथमिक नियम है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। TAP। ठीक है दोस्तों। तत्परता का नियम आपके सामने। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार रहने के लिए बल देता है। तत्परता का नियम, कार्य करने से पूर्व आप रेडी रहिए। यदि हम किसी कार्य को सीखने में तत्पर हैं या तैयार हैं, तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। मतलब हमें कोई करने में क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट है, तो हम उसको और अच्छे से सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। तत्परता में कार्य करने की क्या होती है? इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। दोस्तों समझ में आ गया आपको एक्सप्लेनेशन? बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है। और ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकेगा। दोस्तों आपके लिए CTET, UP TET और सुपर टेट के बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और मैं आपको सारे मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा। वो चाहे दोस्तों आपका CTET का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, इस UP TET का हो, डिफरेंट स्टेट लेवल्स के हो, सभी के लिए आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपका 1 रुपये बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हम समय पर आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।